रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ a प्लस 3 4 6 b माइनस 1 इक्वल्स टू a माइनस 3 4 6 2 देन फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अब a प्लस 3 इक्वल है माइनस 3 के। यहाँ पे 4, अब ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं। 4 यहाँ भी है, इसमें इस मैट्रिक्स में भी 4 है। यहाँ से देखें यहाँ पे 6 कंपेयर हो रहा है इसके साथ। अब a प्लस 3 किसके इक्वल है? माइनस 3 के। b माइनस 1 इक्वल है 2 के। यहाँ पे हम इक्वेशन बना लेंगे। इक्वेशन बनाते हैं। a प्लस 3 इक्वल है माइनस 3 के, फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से b माइनस 1 इक्वल है 2 के, सेकेंड इक्वेशन। हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड a एंड b। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इनमें से हमने फाइंड करना है फाइंड a एंड b। a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब फर्स्ट इक्वेशन बाय 1 a प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस 3। अब हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि a यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है। 3 है कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल की साइड पे आ जाएगा क्योंकि वेरिएबल a है। जब 3 कांस्टेंट की इस साइड पे आएगा माइनस 3 माइनस 3। अब देखिए ये है प्लस 3। जब इक्वल की इस साइड पे आए तो साइन चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 3। a इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 3 6। साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन है, तो साइन माइनस का आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाए। a की वैल्यू आ गई है माइनस 6। नेक्स्ट अब b की वैल्यू फाइंड करती हैं। b है हमारे पास b बाय 2 b माइनस 1 इक्वल्स टू 2 के। अब यहाँ पे माइनस 1 कॉन्स्टेंट है, माइनस 1 इस साइड पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल है। b की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉन्स्टेंट जब इक्वल की इस साइड पर आता है तो साइन चेंज हो जाती है। ये माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, 2 प्लस 1। b इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3। a की वैल्यू है माइनस 6 और b की वैल्यू है 3। a इक्वल्स टू माइनस 6 एंड b इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ a इक्वल्स टू 2 3 1 0 b इक्वल्स टू है 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1 देन फाइंड द फॉलोइंग्स 2a प्लस b। अब a की वैल्यू हमें दी हुई है, b की वैल्यू भी दी हुई है। फाइंड हमने करना है यहाँ पे 2a प्लस b। 2 a की जगह पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 2 3 1 0 प्लस b है, b हमें दिया हुआ है 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 5 6 माइनस 4 2 माइनस 2 0 माइनस 1 9 2 0 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है 2a प्लस 3b। 2 आ जाएगा a मैट्रिक्स, a की जगह पर a मैट्रिक्स लिख देंगे। a मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 3 0 1 0 प्लस 3। b मैट्रिक्स लिखेंगे, b मैट्रिक्स है 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 1। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 0
इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय -4, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय -1। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 0 0 प्लस 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, -12 माइनस है ये, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट है 4, अब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगे। 4 + 15, 6 - 12, 2 - 6, 0 - 3। 4 + 15 19, 6 - 12 प्लस माइनस माइनस, 6 - 12 6, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है, 12 के साथ माइनस है। इसी तरह प्लस माइनस माइनस, 6 - 2 4, साइन माइनस आएगा। इस प्लस माइनस माइनस -3, 19 -6 -4 -3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, -3a + 2b। यहाँ पर हम -3a मैट्रिक्स लिखेंगे, ए की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 2 3 0 1 0 प्लस 2b मैट्रिक्स लिख देंगे, 5 -4 -2 -1। मल्टीप्लाई कर देंगे -3 को और -2 को। -3 मल्टीप्लाई बाय 2, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और 2 मल्टीप्लाई बाय -1। 3 2 ज़ा 6 -6, 3 3 ज़ा 9 -9 माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, 3 0 0 प्लस 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8 -8, 2 2 ज़ा 4 -4 प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 -2। ऐड हो जाएंगी अब वैल्यूज़, -6 + 10 -9 -8 -3 -4 0 -2। माइनस प्लस माइनस, 10 - 6 4, माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 9 -8, माइनस माइनस प्लस 9 + 8 -17, माइनस माइनस प्लस -7 -2। सेकंड पार्ट का आंसर है 4 -17 -7 -2। नेक्स्ट पार्ट है -3a + 2b। -3 यहाँ भी अब ए ब्रैकेट लगाएंगे, अब ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स है 2 3 1 0। नेक्स्ट है अब यहाँ पे 2 और बी मैट्रिक्स आ जाएगा। बी मैट्रिक्स है 5 -4 -2 -1। -3 2 3 1 0 प्लस 2 अब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय -1।
-3 2 3 1 0 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 -8 2 2 ज़ा 4 -4 2 1 ज़ा 2 -2। अब देखिए ये 2 के साथ सॉल्व होगी। अब दो मैट्रिक्स आ गई, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर लेंगे। दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। -3 10 + 2 12 प्लस माइनस माइनस 3 - 8 -5 1 प्लस माइनस माइनस 1 -4 -3 यहाँ पे आ जाएगा -2। अब 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस मैट्रिक्स के साथ। -3 × 12 -3 × -5 -3 × -3 -3 × -2। 12 3 ज़ा 36 -36 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6। अब ये आंसर है हमारे पास थर्ड पार्ट का -36 15 9 एंड 6। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है। 4 पार्ट में 2/3 2a - 3b। अब 2/3 कांस्टेंट है इस साइड पे, 2a - 3b। पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो a मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, हम यहाँ पे a मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे 2/3। अब a मैट्रिक्स सीखेंगे। a मैट्रिक्स है 2 3 1 0 -3। अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है 5 -4 -2 -1। नेक्स्ट है 2/3, यहाँ पे 2 भी है। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ। 2 × 2 2 × 3 2 × 1 2 × 0 मैट्रिक्स ए माइनस। अब 3 मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के साथ। 3 × 5 3 × -4 3 × -2 3 × -1। 2/3 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 0 0 -5 3 ज़ा 15 -4 3 ज़ा 12 3 2 ज़ा 6 3 1 ज़ा 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस कर लेंगे क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। 4 -15 6 अब माइनस माइनस प्लस 6 + 12 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 6 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 3 2/3 माइनस। अब 15 - 4 -11। अब 12 + 6 18 6 + 2 8 0 + 3 3। अब देखिए मैट्रिक्स तो ये सॉल्व हो गए, ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। अब 2/3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2/3 × 11 2/3 × 18 2/3 × 8 2/3 × 3।
अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखें 3 के साथ तो कोई कटिंग नहीं हो रही 11 की, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। 11 2 ज़ा 22, 11 2 ज़ा 22, 22/3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 जो है कटिंग हो रहा है 18 के साथ। 3 के टेबल में 18 आता है। 3 के टेबल 3 6 ज़ा 18 और 3 के टेबल में नहीं आता ये 8, ये ऐसे ही रहेगा। 8 2 ज़ा 16/3, यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर है -22/3। माइनस इसलिए है क्योंकि 11 के साथ माइनस था, तो -22/3, 12 16/3 2। क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2 1 3 -3 + x इक्वल्स टू 4 -2 -1 और -2। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पे हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आप देखेंगे ये कांस्टेंट है, अभी ये पूरी टर्म जो है ना मैट्रिक्स की कांस्टेंट है। ये पूरा मैट्रिक्स जो है ना इक्वल के इस साइड पर आ जाएगा। जब ये मैट्रिक्स इक्वल के इस साइड पर आएगा तो ये कौन सा माइनस का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। देखते हैं हम, x अपनी जगह पर ही रहेगा। ये x जो ये अपनी जगह पर ही है। यहाँ पे आ रहा है 4 -2 -1 -2। अब ये पूरा मैट्रिक्स जो है ना, ये वाला मैट्रिक्स जब इक्वल के इस साइड पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस, ये मैट्रिक्स आ जाएगा 2 1 3 -3। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम माइनस कर देंगे। 4 -2 -2 -1 -1 -3 -2। अब माइनस माइनस प्लस +3। 4 -2 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 -3 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4। अब माइनस प्लस माइनस 3 - 2 1। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2 -3 -4 1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़, ये वैल्यूज़ दी हुई है। ठीक है, अगेन देखें कि ये जो मैट्रिक्स है फुल हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। पूरा मैट्रिक्स इस साइड पर आ जाएगा। जब मैट्रिक्स इस साइड पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर देंगे, फिर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 -3 -4 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इक्वल्स टू 0 1 2 -3 b इक्वल्स टू -3 4 5 -2 देन प्रूव डैट a b नॉट इक्वल्स टू b a। ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। हमने प्रूव करना है कि a b नॉट इक्वल्स टू b a है। वैसे भी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में कम्यूटेटिव लॉ जो है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स डज नॉट होल्ड इन जनरल फॉर्म इफ़ a एंड b आर टू मैट्रिक्स के a और b दो मैट्रिक्स होंगे तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं होता कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो दोनों मैट्रिक्स जो है इक्वल आए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन पर्टिकुलर केसेस के कभी कभार ऐसा कोई केस आ जाता है जिसमें ये इक्वल आ जाता है, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं होता। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। a b इक्वल्स टू है 0 1 2 -3 -3 4 5 -2। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम इनको। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 × -3 + 1 × 5। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 × 4 + 1 × -2। इस तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × -3
प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब 3 0 0 प्लस 5 1 ज़ा 5 4 0 0 -2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 -6 -5 3 ज़ा 15 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 ज़ा 6 5 प्लस 0 5। इस तरह से ये -2 15 -6 मतलब माइनस माइनस प्लस 16 6 और 15 ऐड कर दे -21 8 प्लस 6 14। ए बी को मल्टीप्लाई किया है, आंसर आया है हमारे पास 5 -2 -21 एंड 14। नेक्स्ट है अब राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में बी ए, यहाँ पे हमने ऐड मल्टीप्लाई करना है बी और ए को। बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे। बी की वैल्यू है -3 4 5 -2। ए की वैल्यू है 0 1 2 -3। मल्टीप्लिकेशन उसी तरह से होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -3 5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको 8 3 ज़ा -24 प्लस 4 2 ज़ा 8 -3 -4 3 ज़ा 12 5 0 0 -4 5 1 ज़ा 5 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 2 ज़ा 6 24 -8 -24 है और यहाँ पे 8 है। यहाँ पर देखें ये -3 मल्टीप्लाई बाय 0 है, ये 0 है वैल्यू, ठीक है। 3 0 0 यहाँ पे 0 आएगा, ये 0 है। 8 प्लस 0 8 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 -15 -4 6 प्लस 5 11। देखिए अब बी ए को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 8 -15 -4 एंड 11। अब ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए है। अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए।